कांग्रेस समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात करती है, उनके सहयोग से सरकारें बनाती है, उनको साथ लेकर बीजेपी को रोकने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही सहयोगियों की पार्टी तोड़ देती है। राजस्थान में बीएसपी के साथ जो हुआ वो कांग्रेस के उसी दोहरेपन की तस्वीर है। मायावती जो आरोप लगा रही हैं, उनके समर्थन में अब जेडीएस नेता कुमारस्वामी आ गए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है। कांग्रेस जेडीएस के साथ कर्नाटक में सरकार में शामिल रह चुकी है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टियों को बांटने और विधायकों को खरीदने में माहिर है और उसकी वजह से ही हॉर्स ट्रेडिंग शब्द इस्तेमाल में आया। कुमारस्वामी ने पूछा कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू किया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। तो कांग्रेस ने क्या किया? राजस्थान में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने वाली बीएसपी के विधायकों को फुसला नहीं लिया। क्या ये खरीदारी नहीं है? उन्होंने कहा कि उस पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ लुभाना राजनीतिक धोखाधड़ी नहीं है। जिस पार्टी ने उन्हें सरकार में समर्थन दिया, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवहार है? उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि अगर आप समर्थन देने वाली एक जैसी विचार वाली पार्टी के विधायकों को छल से बांट रहे हैं, तो आपको कौन समर्थन देगा? क्या ये गलतियां आपको नहीं दिख रही हैं? राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक पिछले साल सितंबर में कांग्रेस के साथ विधायक दल में शामिल हो गए थे। कुमारस्वामी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि उसने पहले कर्नाटक में जेडीएस के विधायकों को भी बांटा है। उन्होंने कहा, क्या उन्होंने बांटने की कोशिश नहीं की है? क्या ये वास्तविकता नहीं है कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक में जेडीएस के 8 विधायकों को खरीदा? क्या ये लोकतंत्र है? उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां खरीद फरोख्त के अपराधी हैं। कर्नाटक में 2016 में राज्यसभा की सीट पर जेडीएस के 8 विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जाकर कांग्रेस को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि एसएम कृष्णा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो क्या कांग्रेस ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश नहीं की थी? क्या कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हमारे विधायकों को खरीदकर सरकार बनाने का षड्यंत्र नहीं रचा था? क्या कांग्रेस के पास इन सवालों का जवाब देने का नैतिक साहस है? उन्होंने कहा कि दल बदल कानून प्रभावी नहीं है, इसलिए ये लोकतंत्र विरोधी चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना आवश्यक हो गया है कि जो दल बदल करे, उन्हें अयोग्य ठहराने और पद से हटाने के अलावा उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को कम से कम 2 बार चुनाव लड़ने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि इस पर विमर्श शुरू होने दें। बीएसपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देकर उसकी सरकार बनाने में मदद की थी। राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने लगातार दूसरी बार बीएसपी के सभी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया और अब जब बीएसपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, तो कांग्रेस बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है। जेडीएस के कुमारस्वामी ने कांग्रेस के बारे में जो कहा है, उस पर उसे सोचना ही होगा, नहीं तो भविष्य में छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलने का उसका सपना टूट जाएगा। और अगर कांग्रेस ऐसा ही करती रही, तो उसका साथ देने के लिए कोई भी पार्टी पहले 10 बार सोचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।